हेलो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई लोग, अगर आप ढूंढ रहे हैं वुडन डोर के डिज़ाइन और आप ये भी चाह रहे हैं कि आपको इंफॉर्मेशन भी हो कि इसके अंदर मटेरियल कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इसकी डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर स्टाइल कौन कौन सा आता है, डिज़ाइन कौन कौन से आते हैं, और भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाह रहे हैं मेन डोर जो वुडन का होता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने लगे हैं 100 से भी ज्यादा डिजाइन, और साथ के साथ हम आपको बताएंगे कि वुडन डोर के अंदर कौन कौन सा मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर डोर की डायमेंशंस क्या होती हैं, सिंगल डोर हो तो क्या डायमेंशंस होती हैं, डबल डोर हो तो क्या डायमेंशंस होती हैं, स्टाइल कौन कौन से आते हैं इसके अंदर हमारे पास, और इसके अंदर हार्डवेयर कौन सा होता है और आपको कौन सा हार्डवेयर लगवाना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वुडन डोर डिजाइन करते वक्त कुछ एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले डोर का डिजाइन उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि डिसाइड करें कि डोर में एंट्रेंस इंटीरियर रूम या डेकोरेटिव पर्पस के लिए है। मटेरियल सिलेक्शन भी क्रूशियल है। अलग अलग टाइप्स ऑफ वुड जैसे ओक, महागनी और पाइन की प्रॉपर्टीज और फिनिशिंग रिक्वायरमेंट्स को समझना जरूरी है। स्टाइल भी आपके होम डेकोर और पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से होना चाहिए। चूज करना चाहिए वेदर इट्स ट्रेडिशनल, मॉडर्न, रस्टिक या कंटेम्प्रेरी। को रेट मेजर्स लेनी चाहिए, जैसे डोर की हाइट, विड्थ और थिकनेस प्रॉपर है। हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे हिंजेस, हैंडल्स और लॉक्स की क्वालिटी और डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है। एंड में वुड फिनिश को भी ध्यान में रखें, जो डोर की ड्यूरेबिलिटी और अपीयरेंस को इनहेंस करेगा। इन सब फैक्टर्स को बैलेंस करके आप एक फंक्शनल और एस्थेटिक प्लीजिंग वुडन डोर डिजाइन कर सकते हैं। वुडन डोर को डिजाइन करने के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपका भाई आपको डिटेल में बताने लगा है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्टेप से। बात करते हैं अपने नंबर 1 पॉइंट की। नंबर 1 पॉइंट के अंदर हम अपने स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं। स्टाइल हमारे पास 3 तरह का होता है, ट्रेडिशनल होता है, मॉडर्न स्टाइल होता है, रस्टिक होता है। इन तीनों में फर्क ये होता है कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल है इसके अंदर हम इंटीग्रेट कार्विंग्स, डिटेल मॉडलिंग और ऑर्डिनेट हार्डवेयर का यूज करते हैं। जो हमारे पास मॉडर्न स्टाइल होता है उसके अंदर सिंपल लाइंस होती हैं, सरफेस हमारे पास क्लीन होती है, हमें स्मूथ फिनिश मिलती है। जो रस्टिक होती है इसके अंदर हम नेचुरल रफ टेक्सचर और अर्थी टोन्स के इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमें एक नेचुरल लुक मिलती है। नंबर 2 पॉइंट है, इसके अंदर हम वुड टाइप देखेंगे और क्वालिटी देखेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि हमारे पास बजट फ्रेंडली जो वुड है वो कौन सी होती है। वैसे तो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, हमारे पास वुड तैयार होती है, हमारे पास पाइन होती है, महागनी होती है, लेकिन हम 4 ऐसी वुड का यूज करेंगे। ये 4 ऐसी वुड्स का आपको बताएंगे जो हमारी डेली यूज होती है। सबसे पहले हम टीक की बात करेंगे, TEA की। ओक यूज होती है, महागनी होती है और पाइन। ये 4 वुड हैं जो हमारी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं वुडन डोर को बनाने में। जो टीक है ये ड्यूरेबल होती है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती है और एक्सीलेंट है आपके आउटडोर के लिए। जो हमारे पास ओक है ये भी काफी मजबूत लकड़ी है। इसको हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें इस लकड़ी के ऊपर डिजाइनिंग करनी हो, क्योंकि इसके ऊपर डिजाइनिंग इजीली हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास महागनी है लकड़ी, ये काफी फेमस है और ये भी हमारे मेन डोर के अंदर ही यूज की जाती है। उसके बाद पाइन लकड़ी आ जाती है, ये काफी बजट फ्रेंडली है और हम इसके ऊपर काम भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक प्रॉब्लम ये आता है, रिक्वायर्स फिनिशिंग टू इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि डोर का स्टैंडर्ड साइज मेन डोर का क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें, जो स्टैंडर्ड साइज है वो 80 × 36 इंचेस का होता है। मतलब क्या कि 36 विड्थ होती है और 80 इंचेस हाइट होती है, या 84 इंचेस
उसकी हाइट होती है और 36 इंचेस उसकी विड्थ होती है, लेकिन कस्टम साइजेस भी बनाए जा सकते हैं। इंश्योर के डोर का साइज आपके एंट्री वे से मैच करता हो। इसके अंदर एक की पॉइंट ये है आप लोगों के लिए कि आपने जब भी अपना वुडन मेन डोर बनवा रहे होंगे तो आपने अपने घर के हिसाब से और आपने अपने घर की एंट्रेंस के हिसाब से बनवाना है। अगर आपका घर छोटा है तो आपने बहुत बड़ा डोर नहीं बनवाना, और अगर आपका घर बड़ा है तो आपने मेन डोर छोटा नहीं बनवाना, क्योंकि ये प्रोपोर्शन है। लार्ज डोर्स कैन ओवरवेलम अ स्मॉल एंट्रीवे व्हाइल वेरी स्मॉल डोर्स मे लुक आउट ऑफ प्लेस इन अ लार्ज एंट्रीवे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके अंदर हम फिनिश और टेक्सचर की बात करेंगे, देखेंगे कौन कौन से मटेरियल हमें मिलते हैं फिनिशिंग देने के लिए अपने वुडन डोर को। उसके अंदर पेंट हमारा यूज हो सकता है, स्टेन हो सकता है, और अगर हम चाहें तो नेचुरल फिनिश भी दे सकते हैं। Paint provides a wide range of colors, can be matte or glossy, requires good preparation and priming. Stain is a good material, enhances the natural wood grain by adding color, required sealing to protect against damage. In natural finish, we use oils or varnishes to protect and enhance the wood's natural beauty. पॉइंट के अंदर हम कार्विंग्स और इनलेस की बात करेंगे। कार्विंग्स बेसिकली हमारे पास पैटर्न्स होते हैं और डिजाइन हैं जो आपके स्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे फ्लोरल डिजाइन, ये भी कार्विंग की एक एग्जांपल है। जियोमेट्रिक पैटर्न, ये भी कार्विंग की एग्जांपल है। या आप कोई भी कस्टम आर्ट वर्क करना चाह रहे हैं अपने वुडन डोर को, उसको कार्विंग कहेंगे। इनलेस क्या होती है, ये हमारे पास एक डेकोरेटिव टेक्निक है। इसके अंदर मटेरियल का यूज करते हैं लाइक ब्रास, कॉपर, और हम इसके अंदर ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। कैन बी एम्बेडेड इनटू द वुड फॉर डेकोरेटिव इफेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम ग्लास पैनल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे वुडन डोर के अंदर यूज हो सकते हैं। ग्लास हमारे पास क्लियर भी होता है, फ्रॉस्टेड भी होता है, स्टेन ग्लास भी होता है। Frosted glass provides privacy while still allowing light. Stained glass adds color and artistic detail. लेकिन आप इसको कहाँ पर प्लेसमेंट कर सकते हैं? पार्शियल और फुल ग्लास पैनल्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट एंड प्राइवेसी डिजायर्ड। हमारे पास हार्डवेयर सिलेक्शन का पॉइंट आ जाता है। इसके अंदर आपका जो डोर के अंदर हार्डवेयर यूज होता है उसकी सिलेक्शन की जाती है। वुडन डोर के अंदर हैंडल्स यूज होते हैं, हिंजेस यूज होते हैं और हमारा लॉक यूज होता है। हैंडल के अंदर आपके पास वैरायटी आ जाती है, इसके अंदर डिजाइन बेशुमार आ जाते हैं। क्वालिटी के अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम डाई कास्ट आ जाता है, जिंक आ जाता है और फुल डाई कास्ट आ जाता है। आप जो भी लगवाना चाहें वो आपकी मर्जी है। एल्यूमिनियम डाई कास्ट, जिंक और फुल डाई कास्ट के अंदर रेट सबसे ज्यादा फुल डाई कास्ट का होता है, फिर एल्यूमिनियम डाई कास्ट का होता है, फिर जिंक का होता है। उसके बाद हिंजेस की बात करते हैं। हिंजेस में भी काफी क्वालिटीज आ जाती हैं, काफी मटेरियल के अंदर इसके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं। हमें ब्रास के अंदर हार्डवेयर मिल जाता है, जो हिंजेस हैं वो ब्रास के अंदर मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील के अंदर मिल जाता है, जिंक में मिल जाता है। वो भी डिपेंड करता है, जिस तरह आप मटेरियल अच्छा चूज करेंगे तो जाहिर बात है उसके प्राइस में भी फर्क आ जाएगा। लॉक्स हम क्यों यूज करते हैं? इंश्योर सिक्योरिटी विद हाई क्वालिटी लॉक्स एंड कंसीडर स्मार्ट लॉक ऑप्शन फॉर एडिंग कन्वीनियंस। लास्ट पॉइंट है हमारा वो मेंटेनेंस का है। आपको मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है अपने वुडन डोर की, ताकि उसकी लाइफ इनहेंस कर सके, लाइफ बढ़ सके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप सीलिंग भी कर सकते हैं और क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। रेगुलरली सील द डोर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदर डैमेज। यूज अप्रोप्रिएट क्लीनर्स टू मेंटेन द फिनिश एंड अपीयरेंस। आपका डिजाइन आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस और घर की एस्थेटिक पर डिपेंड करता है, लेकिन इन एलिमेंट्स को कंसीडर करके आप एक अट्रैक्टिव और फंक्शनल वुडन मेन डोर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको किस तरह लगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना रखूंगा। अल्लाह हाफिज।